से नाराजगी और बढ़ गई है। टिकट पहले वाले प्रत्याशी को मिलता तो इतनी नाराजगी नहीं होती। अब स्थिति जो है यहाँ चौथे नंबर पे चल रही है। ऐसे अंदाजे लगा लीजिए कि एक जिले का सबसे छोटा विधानसभा से हारा हुआ प्रत्याशी बक्सर जिले का लोकसभा का प्रत्याशी हो गया। सुधाकर जी, आनंद मिश्रा और जो बसपा जो है, बसपा भी तीसरे नंबर पे है मेरे हिसाब से। रह गई बात जात विशेष की बात, तो देखिए यदि आनंद मिश्रा जी को यदि यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया रहता तो आनंद मिश्रा माने रिकॉर्ड वोट से जीतते, 5 लाख से कम वोट से यहाँ से चुनाव। देखिए अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर की हालात हम आपको पहले भी दिखाए थे और सभी कैंडिडेटों से लगभग हम बात करने की प्रयास किए थे और सबसे हम जाने भी थे कि भाई आप लोग फील्ड में हैं तो मुद्दे क्या लेकर आए हैं। बक्सर में आप जब भी आते हैं तो कई ऐसी चीज़ें आपको दिख जाती है कि लगता है कि अगर ऐतिहासिक प्लेस है तो यहाँ इस चीज़ों को बेहतर किया जा सकता था। पहले के सांसद से काफ़ी लोग नाराज़ दिखे, अभी फील्ड में काफ़ी कैंडिडेट है, 4 लोगों का पल्ला भारी, हमने पहले भी आपको बताया था और एक बार फिर से बता देते हैं। तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। अब हम जानते हैं कि इस बार आखिर बक्सर का मुद्दा क्या है, क्या लग रहा है इस बार बक्सर। पहले तो लोग काफ़ी नाराज़ थे, अब तो सांसद भी बदल दिया गया, प्रत्याशी जो है वो बदल दिया गया कि भाई अब चलिए आपने काम नहीं किया तो किसी और को टिकट देते हैं। क्या कह रही है इस बार बक्सर? पहले से नाराजगी और बढ़ गई है। टिकट पहले वाले प्रत्याशी को मिलता तो इतनी नाराजगी नहीं होती। अब ऐसे अंदाजे लगा लीजिए कि एक जिले का सबसे छोटा विधानसभा से हारा हुआ प्रत्याशी बक्सर जिले का लोकसभा का प्रत्याशी हो गया। ये बक्सर के लिए ये बहुत निंदनीय बात है। नाम क्या है आपका? रामजी सिंह जी हैं ये। और कुछ हम लोग जाति विशेष पर भी बात करेंगे क्योंकि राजनीति में जाति विशेष बहुत मायने रखता है। आपने कहा कि पहले के कैंडिडेट अगर होते तो शायद इतनी नाराजगी नहीं होती और बाहरी प्रत्याशी का जो धब्बा लगा स्टार्टिंग में ही नामांकन के समय भी, और ये अब तक रहेगा लास्ट तक जब तक काउंटिंग ना हो जाए लोकसभा चुनाव का। आप समझ नहीं रहे। पहले के प्रत्याशी का जो हम नाम लिए, यहाँ पे अश्विनी कुमार चौबे थे, वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनको सब लोग जानता था। इनको जिस दिन इनका नाम का अनाउंस हुआ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे पूछ रहे थे कहाँ के हैं, कौन है, पहचान रहे हैं तो, और विधानसभा से हारे हुए प्रत्याशी हैं। तो इसलिए अगर आप आज ज़मीनी हकीकत आप जाइएगा, मालूम कीजिएगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना ही है आपको, आई हैं तो करेंगे ही, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे तीसरे नंबर पे, अभी तीसरे नंबर पे चली गई है। तीसरे नंबर पे? जी। अब ये मैं कह रहा हूँ तो हो सकता है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर मैं बोल रहा हूँ। जब आप ज़मीनी हकीकत जब पता लगाइएगा तो आप यहीं पाइएगा। जिस जाति विशेष पर टिकट दिया जाता है, जिस भी जाति विशेष का आंकड़ा निकाला जाता है कि कौन से इलाके में किसकी जाति अधिक है और उसको देख के टिकट दिया जाता है। बीजेपी को ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं, आप सभी को भी पता है, राजपूत और ब्राह्मण समुदाय के लोग। अब ब्राह्मण का तो नहीं पता क्योंकि ब्राह्मणों से मैं अभी नहीं बात की। राजपूत समुदाय के लोग अगर नाराज हैं और बीजेपी को तीसरे नंबर पर काउंट करके बता रहे हैं और वोट से पहले, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप? किस बात पे फिर से दोबारा पूछा जाए? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जाति विशेष बहुत मायने रखता है इलेक्शन के टाइम में और लोग आंकड़ा निकाल के वोट देते हैं या टिकट देते हैं कि भाई यहाँ पर इतने जाति के समुदाय ज़्यादा है तो हम यहाँ से जीत लेंगे। और बीजेपी को सपोर्ट करने वाले ब्राह्मण और राजपूत, और सिंह जी ने तीसरे नंबर की लिस्ट निकाल के रख दी वोटिंग से पहले। काउंटिंग का तो अभी टाइम है उसमें, तो इस पर क्या कहिएगा? लोग तो हाँ देखिए, रामजी बाबू ने बोला तीसरा नंबर, हालांकि ये 1 नंबर बढ़ा के ही बता रहे हैं। अभी बीजेपी की स्थिति जो है यहाँ चौथे नंबर पे चल रही है। सुधाकर जी, आनंद मिश्रा और जो बसपा जो है, बसपा भी तीसरे नंबर पे है मेरे हिसाब से। रह गई बात जात विशेष की बात, तो देखिए यदि आनंद मिश्रा जी को यदि यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया रहता तो आनंद मिश्रा माने रिकॉर्ड वोट से जीतते, 5 लाख से कम वोट से यहाँ से चुनाव नहीं जीतते। देखिए केवल बाहरी भीतरी का मुद्दा नहीं है, एक तो प्रत्याशी बाहर से दे दिया गया, कमजोर प्रत्याशी दे दिया गया, और आनंद मिश्रा एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो ईमानदार भी हैं, चरित्रवान भी हैं, विद्वान भी हैं। जहां भी सेवा इन्होंने दिया है, माने अपने सेवा से न्याय किया है, और जहां से इनका ट्रांसफ़र होता था वहां से लोग, वहां की पब्लिक रोने लगती थी। तो यहाँ पे बीजेपी को कमज़ोर किया जा रहा है। जो स्टेट नेतृत्व जो बैठा हुआ है, सेंट्रल नेतृत्व को तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो स्टेट नेतृत्व बैठा है यहाँ पे बीजेपी को चौपट कर रहा है। दूसरा प्रत्याशी कोई भी, मिस्टेक तिवारी के जगह पे यदि कोई दूसरा मिस्टेक तिवारी, हाँ मिस्टेक ही से आ गए हैं वो, माने
मिथिलेश तिवारी मिस्टेक से ही आ गए हैं, हालांकि हम जान के नहीं बोले हैं, निकल ही गया उनका नाम ही, मिस्टेक हो ही गया है, तो मिस्टेक से ही आ गए हैं। और मैं आपको बताऊं, आनंद मिश्रा एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो इतने योग्य हैं। ये देखिए, ये एमपी बनने नहीं आए हैं, ये सेवा करने आए हैं। वहाँ भी सेवा की है, वहाँ पे इन्होंने 13 सालों में वह सारा काम कर दिया है जो 40 साल में लोग करते हैं। अशोक मेडल ऐसे ही थोड़े मिला है, सिफारिश से नहीं मिला है। तो भाई बक्सर की जनता के साथ छल हुआ है। जात विशेष की बात आप कह रही हैं, तो देखिए ब्राह्मण बिरादरी जो है बहुत इंटेलेक्चुअल बिरादरी होती है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पहली बार ब्राह्मण जो वोटर हैं वो गोलबंद हो गए हैं और एक सेंटिमेंट आनंद मिश्रा के साथ लगा हुआ है कि भाई यदि घर का बेटा इतना योग्य है तो क्यों नहीं उसको टिकट दिया गया। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार चौबे, मैं ब्राह्मण अच्छा, समुदाय। चौबे जी। जी 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 चौबे जी भाई ब्राह्मण समाज से, और मैं कैंडिडेट का नाम नहीं ले रही थी, मैं कैंडिडेट पे बात नहीं कर रही थी, मैं बस बक्सर के बारे में जानना चाहती थी। आनंद मिश्रा का नाम आपने लिया, जी जी। तो दो यहाँ पर जो ब्राह्मण है, एक मिथिलेश तिवारी जिसका नाम आपने मिस्टेक तिवारी दिया है, और एक आनंद मिश्रा, ये दो लोग जो हैं, लोग कह रहे हैं कि वोट काट रहे हैं, जीत तो कोई तीसरा दर्ज करेगा, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, लड़ाई किसी की भी आनंद मिश्रा के साथ है। बक्सर की जनता ये समझ ले, या मीडिया हाउस भी समझ ले कि देखिए वोट काटा जा रहा है आनंद मिश्रा को, क्योंकि आनंद मिश्रा एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पीछे यूथ पागल है, जो इंटेलेक्चुअल है वो पागल है। और यदि मैं कहूं कि यदि 20% भी यदि यूथ केवल दे रहा है, एवरेज सारी बिरादरियों का लेके यदि 20% भी यदि दे रहा है, तो यहाँ पे पोलिंग होगी 12 लाख के आसपास। तो 12 लाख का 20% भी 2,40,000 होता है, और ब्राह्मण जो वोटर हैं वो गोलबंद हैं। तो चुनाव तो निकल गया है आनंद मिश्रा का, लड़ाई ठीक है मान रहे हैं अभी तक, लेकिन चुनाव से 2-3 दिन पहले सारा वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो भी लोग नहीं दे रहे हैं, ये मान रहे हैं कि भाई चुनाव में कौन रहेगा, तो ये सारे लोग अब आनंद मिश्रा के साथ आ जाएंगे और आनंद मिश्रा जी चुनाव जीतेंगे। देखिए, आनंद मिश्रा के पीछे यहाँ का कि पब्लिक इसलिए पागल है कि आनंद मिश्रा डिजर्व करते हैं। देखिए, वो संत महात्मा हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं हैं, वो सोशल वर्क करने आए हैं। आनंद मिश्रा के लिए जो पॉलिटिक्स एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। देखिए, आनंद मिश्रा चुनाव जीते या न जीते, आनंद मिश्रा काम करने आए हैं, काम करेंगे। एमपी बना दीजिएगा तो 10-12 हज़ार करोड़ का काम करेंगे, नहीं बनाइएगा तो 50-100 करोड़ का काम करेंगे, लेकिन आनंद मिश्रा काम करेंगे। वो देखिए, वो महात्मा है, वो संत महात्मा ये है। तो ब्राह्मण समुदाय से, आप तो सिंह जी हैं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है ना कि ब्राह्मणों को सपोर्ट करने के लिए बस आनंद मिश्रा का नाम ले रहे हैं? अगर आनंद मिश्रा की चर्चा कर रही हैं तो वहाँ पे जाति की चर्चा मत कीजिए। आनंद मिश्रा एक मैंने किसी कैंडिडेट की बात ही नहीं की, नाम तो इन्होंने ये निकाला। आनंद मिश्रा की चर्चा करें तो ये मैं चाहूँगा चौबे सर से कि जब आनंद मिश्रा की आप चर्चा की है तो वहाँ पे आप जाति की बात ना कीजिए। आनंद मिश्रा एक ऐसा बक्सर में एक ऐसी छवि बन गई है आनंद मिश्रा की कि किसी भी जात के युवा के यहाँ जाइए, युवाओं में जाति बंधन को इन्होंने तोड़ दिया है। बिल्कुल, जातीय बंधन टूट रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और निर्दलीय प्रत्याशी 16 सालों से मैं सामाजिक जीवन में सक्रिय हूँ, लेकिन पहली बार ऐसी स्थिति मैंने देख रहा हूँ कि युवाओं में तो जाति बंधन को इन्होंने तोड़ दिया। किसी जात के युवा के पास जाइए तो सीधे आनंद मिश्रा। तो आनंद मिश्रा, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि जब आनंद मिश्रा की चर्चा करें तो वहाँ पे जाति की चर्चा मत कीजिए, क्योंकि जाति बंधन में आप आनंद मिश्रा को नहीं बांट सकते हैं। आज इसी दम पे आपने कहा एक सूबे का मुख्यमंत्री आके, कितनी बड़ी बात है, असम का मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पे और उनको विपक्ष पे बोलना चाहिए था, तो वो एक निर्दलीय प्रत्याशी पे लगातार बोले। 5 मिनट तक वो अपने 7 मिनट के भाषण में 5 मिनट तक इनका नाम लेते रह गए और ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे के चले गए। उनके आने से मैं कह सकता हूँ कि आनंद मिश्रा जी का ग्राफ और बढ़ा है। अभी मोदी जी भी आने वाले हैं, हो सकता है ग्राफ अप डाउन भी हो जाए। तो मोदी जी कुछ भी बोलेंगे, मैं इतना यकीन करता हूँ कि इनके बारे में, इस कैंडिडेट के बारे में किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की यह नैतिक हिम्मत नहीं है कि हमारे प्रत्याशी के खिलाफ वो बोले। अच्छा, जब इतने अच्छे हैं, आप लोगों ने कहा कि जातीय बंधन को तोड़ दिया है उन्होंने, वो किसी एक जाति के नहीं है, और बीजेपी की भी पहली बातें थी कि हम आनंद मिश्रा जी को ही टिकट देंगे, तो ऐसा क्या हुआ होगा अंदर? मतलब मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग अगर इतना सब कुछ समझ रहे हैं तो अंदर क्या हुआ होगा कि भाई उनको टिकट ना दो, इनको टिकट दे दो। अच्छा, एक चीज बताओ आप, यदि आनंद मिश्रा जैसा ईमानदार व्यक्ति यदि राजनीति में चला आ जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। देखिए, कोई भी पार्टियां हो नहीं चाहती हैं कि भ्रष्टाचार हो। और दूसरी चीज, देश लेवल पे साजिश चल रहा है बिहार को लेबर सप्लाई करने वाला राज्य बना के रखना है। और बिहार का, बक्सर का एक बेटा, बिहार का बेटा कहिए, बिहार का बेटा एक
जो राजा महाराजा की तरह जिंदगी जी रहा था। देखिए मेरा रोआ खड़ा हो जा रहा है उनका नाम लेने के बाद। और जब वो देखता है, बक्सर आता है, बिहार आता है, तो देखता है कि भाई हमारा घर तो बहुत पिछड़ा हुआ है, हम आके मौसी का तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपनी माँ की सेवा की ज़रूरत है। तो वह बेटा मौसी की सेवा वह ईमानदारी से किया है और अपनी माँ की सेवा करने के लिए बक्सर आया है। और आनंद मिश्रा को शक की दृष्टि से कोई देख ही नहीं रहा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। देखिए आनंद मिश्रा बक्सर का कृष्ण है, बक्सर का विवेकानंद है, बक्सर का लाल बहादुर शास्त्री है, बक्सर का अटल बिहारी वाजपेयी है। इसलिए मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इसलिए मेरे जैसा प्राइवेट टीचर 2 महीना आनंद मिश्रा के लिए डोनेट कर दिया है। और इसी तरह से मेरे जैसे लोग आनंद मिश्रा के पीछे पागल हैं। अगर आप इस तरीके से डंका बजा रहे हैं और जातीय समीकरण की बात भी आपसे शुरू हुई, तो ब्राह्मण समुदाय के लोग तो बक्सर में नाराज हो जाएंगे आपसे। नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक पार्टी जिसका आपने नाम दिया, मिस्टेक तिवारी, उधर के लोग तो आपसे नाराज होंगे। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, जो भी समझदार व्यक्ति है, जो भी थोड़ा सा समझता है, जो अपने बच्चों की चिंता करता है, मैं आपको आप तो मीडिया में हैं, सच्चाई यही है, बिहार की हालत ये है कि जन्म तो बच्चों का किसी तरह से हो जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन यदि मरना है, मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को मरना है, तो या तो बनारस जाना है या तो फिर पटना जाके मरना है। ज़मीन नहीं मिलती है। सच्चाई ये है कि बिहार की स्थिति ये है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन ख़त्म हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। नीतीश जी का जो पहला 5 साल का कार्यकाल था वो बहुत बढ़िया था, लेकिन इसके बाद बहन कुछ भी यहाँ प्रोग्रेस नहीं है। अब बताइए, लोग चंद्रमा पे चले गए, अब केवल नली गली दे के खुश कर दीजिएगा। न यूनिवर्सिटी बक्सर में, न एक स्कूल है, न हॉस्पिटल है, न कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है। क्या तो भाई भगवान राम यहाँ आके शिक्षा ग्रहण किए, माने देश की राजधानी रही बिहार, पाटलिपुत्रा राजधानी थी, और आज हमारा स्टेट क्या हो गया है, लेबर सप्लाई करने वाला उद्योग धंधा चौपट है, कुछ भी नहीं है। तो ये पूरे देश लेवल पे साजिश चल रही है। एक आनंद मिश्रा ही ऐसा प्रत्याशी है जिसके पास मुद्दे हैं। आनंद मिश्रा के पास सपना है कि हर गांव में फील्ड हो, हर पंचायत में स्टेडियम हो, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ओलंपियाड स्तर का स्टेडियम हो, और उसमें NIOS कोच है। मैं बता दूं, मैं बक्सर का हूं, हमारे बक्सर के बच्चे हैं फराह खान और उनके भाई लोग बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे, लेकिन सुविधा के अभाव में वो लोग नेशनल और इंटरनेशनल नहीं खेल पाए। हमारे घर का बेटा यदि एथलीट बनना चाहता है, फुटबॉलर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, या IAS IPS भी बनना चाहता है, बक्सर में रह के नहीं बन सकता है। लेकिन एक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसमें हम लोग को आशा की किरण दिख रही है, और उसकी बातों में ईमानदारी है, और इसके चलते हम लोग पागल हैं। और आनंद मिश्रा हम लोगों के अब जन्मजात लीडर बन चुके हैं, हम लोग उनको रीड कर लिए हैं। जीते या ना जीते, जीत तो रहे ही हैं, जीतने या न जीतने का माने वो जीत ही वो रहे। जीत चुके हैं। उनकी पहली जीत है कि एक मुख्यमंत्री आता है और इनके खिलाफ लगातार बोलता है, एक निर्दलीय प्रत्याशी, पहली जीत थी। दूसरी जीत हुई है कि इनको लगातार इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि चुनाव चिन्ह इनको मिला था सेव छाप, और 7वें नंबर पे दिया गया था। यहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी खुद वीडियो में बोले हैं। और जब सब कोई छपवाने वगैरह के लिए दिया जा रहा है, तो अगले दिन जो लेटर आता है उसमें आता है कि क्रम संख्या आपका 8 हो गया। ये तो आवाज आप लोगों ने उठाया होगा, जनता तो भाई अगर उनके साथ है तो ये सवाल आपकी भी बनती है। जी, और लाखों रुपया बर्बाद हुआ। यहाँ की स्थिति का एक ईमानदार व्यक्ति इस आर्थिक युग में कैसे चुनाव लड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ हैं अपना लगा के हैं। दूसरे आप पार्टी में देखिएगा तो वहाँ पे जाइएगा तो मोटरसाइकिल में तेल, यहाँ पे हम लोग की स्थिति ये है कि अपने गाड़ी में तो भरवा ही रहे। कुछ ऐसा है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और करना चाहते, उनके पॉकेट में भी, उनके भी मोटरसाइकिल में हम लोग अपने ओर से उनको समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पे कैसे इस आर्थिक युग में एक ईमानदार आदमी कैसे चुनाव लड़ रहा है, अब हम लोग उसे बेहतर कोई नहीं बता सकता।